2-3 कहावतें हैं और उन कहावतों को अपन जानेंगे। अपने यहाँ कहा गया है कि जो राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे, अपन त्यौहार राजस्थान के पढ़ रहे, और कहा गया है कि राजस्थान में इतने त्यौहार हैं कि वार तो कितने 7 है और 7 वारों में त्यौहार कितने आ जाते, 9 आ जाते। इसका मतलब है कि राजस्थान के लोगों में कितनी खुशी थी। इनके त्यौहार मनाने के दिन भी क्या पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। त्यौहार हमेशा किसका प्रतीक होता है, त्योहार हमेशा खुशी का प्रतीक होता है। त्योहार गम का प्रतीक होता है, त्योहार गम का प्रतीक नहीं है। इसलिए कहते हैं कि राजस्थान में 7 दिन है और 9 त्योहार है, मतलब उनके अंदर खुशी ज्यादा है और उनके दिन क्या है, कम है। इसलिए अपने एक कहावत तो ये की गई है, और दूसरी कहावत की गई है कि राजस्थान में त्योहार इतने हैं कि कहावत की गई है कि तीज त्योहार बावड़ी ने ले डूबी गणगौर। एक कहावत है राजस्थान के त्योहारों की, और बहुत बड़ी कहावत है। कौन सी कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी और ले कौन डूबती है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी, और ले कौन डूब जाती है, ले डूबी गणगौर। तो ये राजस्थान में एक बड़ी कहावत है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तीज त्योहार बावड़ी और लह डूबी गणगौर कभी पूछा जाता है। मेंस में क्वेश्चन आया था 2010 में कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, और इसका तात्पर्य बताए। पहले मेंस में 20 नंबर की क्या आती थी, राजस्थानी आती थी, और उसमें राजस्थान की क्या पूछी जाती थी, कहावतें पूछी जाती थी, आइडिया पूछी जाती थी। तो दिक्कत ये थी कि राजस्थान के अधिकतर लोगों को आइडिया या नहीं आते, क्योंकि लोगों का संस्कृति और कल्चर से जुड़ाव क्या हो गया था, कम हो गया था, टूट गया था। इसलिए 2010 में क्वेश्चन आया कि तीज त्योहार बावड़ी और लो डूबी गणगौर, और लोगों ने और इंग्लिश मीडियम की लड़कियों ने आंसर क्या लिखा आपको बताऊं। और आंसर क्या लिखा, बावड़ी का मतलब क्या होता है, कोई तालाब होता है। शेखावटी क्षेत्र में दोसा में बावड़ियों को क्या कहते हैं, तालाब कहते हैं, जिसमें क्या होता है, पानी अधिक होती है। और अपने यहाँ तीज किसका नाम होता है, लड़कियों के नाम होते, तीज और गणगौर लड़कियों के नाम होते कि नहीं होते, तीजों नाम होता है कि नहीं होता है। तो तीज और गणगौर अपने लड़कियों के नाम होते, और लड़कियों ने आंसर लिखे कि तीज और गणगौर दो क्या थी, दो सहेलियां थी, और दोनों सहेलियां थी, और दोनों सहेलियां घूमने कहाँ जाती है, तीज और त्योहार दोनों सहेलियां थी, और दोनों सहेलियां घूमने कहाँ जाती है, बावड़ी पे घूमने जाती है। और बावड़ी पे घूमने के कारण गणगौर का पैर क्या हो गया था, फिसल गया, और फिसलने के कारण गणगौर के पास ही कौन खड़ी थी, तीज खड़ी थी। गणगौर का तो पैर फिसला ही था, साथ में गणगौर किसको ले डूबी, कि तीज को भी ले डूबी। और इसका तात्पर्य ये है कि छोटी लड़कियों को अकेले बाहर घरों में मत भेजा करो बावड़ियों पे, ठीक है। तो इसका तात्पर्य लोगों ने आंसर लिखा, और कॉपी हमेशा मेंस की क्या आती है, बाहर आ जाती है, और लोग स्क्रीनशॉट लेके चढ़ा ही देते हैं। तो रियल बात थी, लोगों ने आंसर ऐसा लिखा। आरपीएससी ने भी रोया यार, क्या शाबाश, कितनी बार राजस्थान में लोगों में कितनी बड़ी महानता है, कितना बड़ा आंसर लिख रहे। पर जिन लोगों को पता था उन्होंने तो आंसर सही लिखा, उनको 2 नंबर मिले। तो रियल में तो ये मजाक की बात थी, पर इसका तात्पर्य ये है कि राजस्थान बावड़ी का मतलब क्या होता है, बड़ा पानी, और बड़ा होता है मतलब बावड़ी। और शेखावटी क्षेत्र में बावड़ी को आना बोलते, क्या बोलते। तो इसलिए जब तीज आती है उस दिन अपने क्या आ जाते, त्योहार आ जाते हैं। और त्योहार ही नहीं आते, त्योहारों की बावड़ी आ जाती। इतने बड़े त्योहार आते हैं कि अपन उसको झेल ही नहीं पाते। तो तीज के दिन तो अपने यहाँ त्योहार क्या आ जाते हैं, अधिक आ जाते, शुरू हो जाते। पर जिस दिन गणगौर त्योहार आ जाता है उसके बाद त्योहार क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर का तात्पर्य यह है कि तीज के दिन तो अपने राजस्थान में त्योहार क्या होते हैं, शुरू होते, प्रारंभ होते हैं। और गणगौर के दिन अपने राजस्थान में त्योहार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो बात समझ में, इसका तात्पर्य ये था कि ये बात लिखनी थी कि तीज के दिन त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर के दिन त्योहार क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। और उन्होंने आंसर ऐसा लिखा कि वो कोर्ट गए कि ऐसी कहावतें हमें आ जाए न का लाए। और आरपीएससी से निवेदन है कि राजस्थान जो मेंस का पेपर होता है उसमें 20 नंबर की जो राजस्थानी आती है उस राजस्थानी के पार्ट को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और आखिरकार आरपीएससी ने वो राजस्थानी का पार्ट 20 नंबर का हटा दिया गया, ठीक है। तो दिक्कतें ये थी। अब कोर्ट गए, कोर्ट ने पूछा कि आपको राजस्थानी क्यों हटानी है, कि हमें साहब राजस्थानी आती नहीं है इसलिए हमें राजस्थानी क्या करनी है, हटानी है। अगर कोर्ट क्वेश्चन करता कि राजस्थानी तो 20 नंबर की आती है, इंग्लिश मेंस में कितने नंबर की आती है, 80 नंबर की आती है साहब, वो आपको कौन सी आती है, वो भी हटा दो। तो कह नहीं नहीं वो हमें थोड़ी बहुत टेंशन आते है, ता है ती है रही है, थोड़ी बहुत हमें आते हैं, पर ऐसी कहावतें हमें आ जाए न
का लाए, इसलिए 20 नंबर की राजस्थानी हटा के वापस हिंदी में जोड़ दी, इसलिए हिंदी अभी RAS मेंस में कितनी है 120 नंबर की है, 80 नंबर की क्या है इंग्लिश है, 200 नंबर का पेपर होता, पहले हिंदी 100 नंबर की थी, तो 20 नंबर फिर वापस किसको बढ़ा दिए गए, हिंदी को बढ़ा दिए गए। तो अपनी ये कहावत का मतलब अपने इंग्लिश मीडियम के है नहीं, इसलिए अपने ज़्यादा ये बात लिखनी नहीं है, अपने यही बात लिखनी है कि तीज के दिन राजस्थान में क्या स्टार्ट हो जाते हैं और कौन सी तीज के दिन अपने त्यौहार शुरू हो जाते हैं। और जो ये तीज है ये श्रावण पक्ष की, श्रावण पक्ष की कौन सी तीज, श्रावण पक्ष की शुक्ल तीज, और श्रावण की जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है उस दिन अपने त्यौहार क्या हो जाते हैं। और जो श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष की जो अपने तीज आती है उस तीज को अपन क्या बोलते हैं, बड़ी तीज बोलते हैं, छोटी तीज बोलते हैं, या उस दिन अपने हरियाली अधिक होती है इस कारण अपने एक नाम और तीज रख देते हैं, कौन सी तीज लिख देते हैं, हरियाली तीज। कौन सी तीज, हरियाली तीज। और गणगौर के दिन अपने त्यौहार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और गणगौर कब आती है, गणगौर आती है चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को। कब आती है, तो गणगौर के चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को तो अपने त्यौहार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और श्रावण शुक्ल पक्ष तीज को अपने त्यौहार क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ये पहले तो ये लिख दो, कहावत लिख दो, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। पहले ये कहावत लिख दो, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। पहले ये लिख दो, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी। अब इसका अपन क्या लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे, भावार्थ क्या है, ठीक है। लिख दिया, लिखो, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया और कोष्टक में लिखना हरियाली तीज। श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया और कोष्टक में लिखना हरियाली तीज के दिन राजस्थान में त्यौहार शुरू होते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया और कोष्टक में क्या लिखोगे, हरियाली तीज के दिन त्यौहार शुरू होते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया कोष्टक में लिखना हरियाली तीज के दिन त्यौहार शुरू होते हैं, तथा चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया और कोष्टक में लिखना गणगौर के दिन त्यौहार क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो लिख दो, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया कोष्टक में लिखना हरियाली तीज के दिन त्यौहार शुरू होते हैं, तथा चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया कोष्टक में लिखना गणगौर के दिन त्यौहार क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आए कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार के दिन होती है, तो किस त्योहार के दिन होती है, किस त्योहार के दिन होती है, हरियाली तीज कह सकते हो, चैत्र शुक्ल पक्ष, अरे श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को कह सकते हैं, कोई दिक्कत। और कभी पूछे कि राजस्थान में त्यौहार समाप्त कब होते हैं, कब होते हैं, गणगौर के दिन समाप्त होते हैं। तिथि पूछे तो तिथि कौन सी है, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन अपने क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते। अब बताओ अपने राजस्थान में त्यौहार शुरू कब होते हैं, कौन से महीने के, हरियाली तीज के दिन, और हरियाली तीज कौन से महीने में आती है, इसलिए अपन त्योहारों की शुरुआत भी कौन से महीने से करेंगे, भाई जहां से शुरू होते वहीं से करें, चैत्र से क्यों करें, चैत्र से त्यौहार शुरू थोड़ा ना हो रहे। राजस्थान में अपन त्योहारों की शुरुआत कब मानते हैं, श्रावण से, इसलिए अपन पहला महीना कौन सा पढ़ेंगे, श्रावण मास के त्यौहार पढ़ेंगे। राजस्थान में श्रावण मास में त्यौहार और मेले कौन से आते हैं, ठीक है। तो पहला महीना लिखो श्रावण, श्रावण मास। श्रावण मास, कॉपी श्रावण मास लिख रहे, कॉपी के बीचों बीच क्या खींच लोगे, एक लाइन खींच लोगे, एक तरफ तो लिखोगे कृष्ण पक्ष, एक तरफ तो क्या लिखोगे, और दूसरा पक्ष कौन सा होता है, तो दूसरी तरफ क्या लिखोगे, तो कॉपी के बीचों बीच कॉपी को मोड़ दोगे आधा आधा, एक तरफ लिखो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष और दूसरे महीने में क्या लिखोगे, शुक्ल पक्ष। अब बताओ पहले कृष्ण पक्ष पढ़े या शुक्ल पक्ष पढ़े,
शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। त्योहारों की शुरुआत कौन से पक्ष के होती है? शुक्ल पक्ष से होती है। और शुक्ल पक्ष के कौन सी तिथि को होती है? तृतीया को। तो अपन पहला त्योहार कौन सा पढ़ेंगे? जो अपन पहला त्योहार पढ़ेंगे वो पहला त्योहार कौन सा पढ़ेंगे? कौन सी तिथि को शुक्ल पक्ष की पढ़ेंगे? कौन सी तिथि को पढ़ेंगे? तृतीया को पढ़ेंगे। कौन सी तिथि को पढ़ेंगे? तृतीया को अपन क्या पढ़ेंगे? ठीक है। तो अब वापस बोर्ड पे आ जाओ। अब इतनी बातें लिखनी थी, ये बातें अपन पढ़ चुके, महीने भी पढ़ चुके और पक्ष भी पढ़ चुके। अब अपन सीधे आते त्योहारों पे। अपना मेन मुद्दा है कि जो त्योहार अपने शुरू होते हैं वो श्रावण के कौन सी पक्ष को होते हैं? शुक्ल पक्ष को। और शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि को होते? तृतीया को होते। कौन सी तिथि को होते? तृतीया को होते हैं। तो अपन सबसे पहले ये पढ़ेंगे। और शुक्ल पक्ष की तृतीया। और शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हरियाली तीज। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हरियाली तीज। और हरियाली तीज का अपन दूसरा नाम क्या बोलते? कौन सी तीज बोलते? और बोर्ड पे आ जाओ कि जो अपन पढ़ रहे, अपन कौन सा त्योहार पढ़ रहे? हरियाली तीज। और हरियाली तीज का दूसरा नाम क्या है? छोटी तीज। कौन सी तीज? छोटी तीज। और हरियाली तीज या क्वेश्चन नॉर्मल अगर क्वेश्चन आए कि हरियाली तीज कब मनाई जाती है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। या इसका और नाम क्या बोलते? छोटी तीज बोलते। और इस दिन अपने त्योहारों का क्या माना जाता है? शुरुआत मानी जाती है। और उसके बाद पूछा जाता है लगभग ये हरियाली तीज अपने पूरे राजस्थान में मनाई जाती है। यूं नहीं है कि सिर्फ अपने क्षेत्र में मनाई जाती है, पूरे राजस्थान में मनाई जाती है। पर सबसे अच्छी हरियाली तीज कौन सी शहर में मनाई जाती है? तो सबसे अच्छी हरियाली तीज है। और सबसे अच्छी हरियाली तीज कौन से शहर की है? तो कभी क्वेश्चन आए कि किस शहर की या किस जगह सबसे अच्छी हरियाली तीज मनाई जाती है, या तीज की सवारी, छोटी तीज की सवारी सबसे अच्छी कहाँ निकाली जाती है? कहाँ निकाली जाती है? तो जयपुर में छोटी तीज की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। बहुत अच्छी निकाली जाती है। और सबसे अच्छी क्यों निकाली जाती है? क्योंकि वो सिटी के लोग हैं, थोड़े अपने से क्या होंगे, एडवांस होंगे, इसलिए अच्छी मनाई जाती है। अपन उनसे थोड़े क्या दूर है राजनीति राजधानी से, इसलिए अपने यहाँ क्या मनाई जाती है? थोड़ी अच्छी नहीं मनाई जाती है। और वो बड़ी सिटी है, राजा महाराजाओं की सिटी थी, इसलिए वहाँ पे हरियाली तीज की सवारी क्या निकाली जाती है? अच्छी। तो आपको पूछे कि सबसे प्रसिद्ध हरियाली तीज कहाँ की है? कहाँ की है? जयपुर की। और छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। इसलिए आप देखना अपने यहाँ की भी महिला का मन होता है कि मेरी तीज कहाँ मनाऊं? जयपुर में हरियाली तीज देखने का मन होता है। ठीक है। इसलिए अपने गीत में जितने भी होते हैं, कोई यूं कहता है कि मेरे को बाड़मेर जाना है, कभी राजस्थान का ऐसा गीत सुना? नहीं सुना। कोई लोकगीत नहीं है कि मेरे को बाड़मेर घुमा दो। कोई महिला कहती है? कोई महिला नहीं कहती है। महिला का एक ही सपना होता है, मेरे को कहाँ घुमा दो? जयपुर ये की सैर करा दो। तो जयपुर की शहर है, क्योंकि तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, इसलिए महिला तीज कहाँ की देखनी? ठीक है। इसलिए कभी कभी यूं सोचते हैं कि राजस्थान में सिटी भी एक है, शहर भी एक है, कौन सा है? जयपुर है, बाकी कोई सिटी नहीं है। तो मेरे को एक उदाहरण याद है, हम कोचिंग करते थे और कोई सर ने एक मारवाड़ी में डायलॉग लगाया और लगभग पूरी क्लास क्या हंसने लगी, पर एक लड़का यूं आगे आगे खड़ा था और उसको हंसी नहीं आई। तब लगा यार पूरी क्लास हंसी, तू हंसा नहीं। उसको पूछा कि तेरे को हंसी क्यों आई? तो कहा कि मेरे को डायलॉग समझ में नहीं आया। तो पूछा क्यों नहीं? तो कह मेरे को मारवाड़ी समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं कहाँ रहता हूँ? मैं सिटी में रहता हूँ, इसलिए मेरे मारवाड़ी समझ में नहीं आती। तब सामने वाले ने पूछा कि आप कौन सी सिटी में रहते हो? तो कि मैं फालना सिटी में रहता हूँ। उसने कहा यार फालना भी कोई सिटी है यार, हद करता है? राजस्थान में एक ही सिटी है जयपुर, बाकी जोधपुर और बीकानेर ये भी सिटियों में शामिल नहीं है। तेरे को फालना में रहने पे भी क्या महसूस हो रहा है कि मैं सिटी में रह रहा हूँ? ठीक है। तो इसलिए सिटी जयपुर है, इसलिए महिलाओं को देखने का भी मन क्या होता है? जयपुर होता है। जयपुर में तीज प्रसिद्ध है। ठीक है। और दूसरा त्यौहार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाली तीज का जो दिन होता है ये अपने यहाँ किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं? पति पत्नी के प्रेम के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जो हरियाली तीज का अपन त्यौहार मनाते हैं किस रूप में मनाते हैं? पति पत्नी के प्रेम के त्यौहार के रूप में। तो अपने यहाँ कभी पूछे कि पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार कौन सा है? तो कौन सा है? हरियाली तीज है। पर आजकल के लोगों को पूछते हैं तो क्या बोलते हैं? करवा चौथ है उनके। तो आज हरियाली तीज आज समझ में आए, कल समझ में आए। ठीक है। तो इसलिए अपना जो पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है कौन सा है?
तो पुराने ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो शादियों से पहले शादी नहीं होती थी, तब लोग कमाने नहीं जाते थे अपने यहाँ, पहले ये रिवाज था। शादी होने के बाद ही लोग कहाँ जाते थे, कमाने जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि पहले अकेला व्यक्ति था, इतना भरपेट भोजन कर लेता था, फिर बच्चे हो जाते थे तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती थी, इसलिए व्यक्ति कहाँ चला जाता था, कमाने चला जाता था। और जब पति कमाने जाता है तो पत्नी कहती थी यार कमाने तो जा रहे हो, मेरे से मिलने कब आओगे? तब वो पति, कभी पति ये नहीं कहता था कि मैं कब आऊँगा, करवा चौथ का मिलने का नहीं कहता था। वो कब कहता था कि मैं हरियाली तीज के दिन तेरे से क्या आऊँगा, मिलने आऊँगा। तो अपने आप जितने भी उदाहरण देखेंगे, जितने भी लोकगीत देखेंगे, अपने लोकगीत में कहीं करवा चौथ का नाम आता है? तो इतने सारे लोकगीत है, इतने पुराने लोकगीत है, कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है पति पत्नी के प्रेम के रूप में। इतने सॉन्ग है पर किसी गीत में अभी तक ये बात उल्लेखित नहीं है कि करवा चौथ का त्यौहार के दिन आएंगे, तो कहीं उल्लेखित नहीं है। तो इसलिए अपने यहाँ जितने भी त्यौहार पति पत्नी के रूप में मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हरियाली तीज मनाया जाता है। तो अपने एक राजा हुए, मेवाड़ के राजा हुए महाराणा राज सिंह, नाम सुना? और महाराणा राज सिंह की एक शादी हुई थी जैसलमेर। कहाँ हुई थी? जैसलमेर में भटियानी रानी से क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। तो जब नई नई शादी हुई, पहली शादी हुई, तो कौन सा महीना आ गया? श्रावण का महीना आ गया। और राज सिंह की पत्नी कहाँ श्रावण मनाने आ गई? जैसलमेर। पहला श्रावण था इसलिए कहाँ आ गई? जैसलमेर मनाने आ गई। पर वो जैसलमेर जा रही थी तब राज सिंह से कह के आई थी कि जब मेरे से मिलने आना तो हरियाली तीज आए उस दिन मेरे से क्या आना, मिलने आना। और राज सिंह ने प्रॉमिस किया और प्रॉमिस करके कहा पक्का मैं किस दिन आऊँगा? हरियाली तीज के दिन मिलने आऊँगा। और राज सिंह प्रॉमिस करके गया था। और पहले इतने साधन हुआ नहीं करते थे, इसलिए राज सिंह घोड़े पे गया और 2 दिन पहले रवाना हुआ। तो तीज आ रही थी, तीज से 2 दिन पहले रवाना हुआ और कहाँ जाने लगा? जैसलमेर अपनी पत्नी से मिलने। तीज के दिन कहाँ जा रहा था? मिलने। जैसे ही वो चित्तौड़गढ़ से निकला और चित्तौड़गढ़ से निकल के राजसमंद में प्रवेश किया, और राजसमंद में एक नदी बहती है, गोमती नदी। कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी। और जब हरियाली तीज आती है तब अपने यहाँ मानसून अधिक होता है, वर्षा होती है। इस कारण उस अरावली के क्षेत्र में वर्षा अधिक हो रही थी, इसलिए गोमती नदी में पानी क्या था? अधिक था। और अधिक होने के कारण वह जो पानी था वो पानी घोड़े क्रॉस नहीं कर पाए। राज सिंह ने कोशिश की, साथ वालन का यहीं शहीद हो जाओगे, फिर तीज में मिलने कौन जाएगा? तब राज सिंह ने क्या कर दिया? पैर वापस ले लिए। 2 दिन राज सिंह ने इंतजार किया पर नदी का पानी कम हुआ ही नहीं। और राज सिंह थक कर कर वापस कहाँ चला गया? चित्तौड़गढ़ चला गया और अपनी पत्नी से मिल नहीं पाया। और राज सिंह जैसे ही महल में घुसा, लोगों ने राज सिंह को यूँ देखा। अब राज सिंह को देखे न देखे, राज सिंह मन में यूं ही सोचता रह गया, ये सोच रहे कि मिल के आ गया, पत्नी को गया था। तो राज सिंह ने अंदर ही अंदर क्या फील की? बेइज्जती फील की। और राज सिंह का ईगो हर्ट हो गया कि गोमती नदी ने मेरी बेइज्जती की और मेरा ईगो हर्ट किया। जिस तरह गोमती नदी ने मुझे बांधा है उसी तरह मैं भी गोमती नदी को बांध के क्या कर दूंगा? झील बना दूंगा। इसलिए गोमती नदी को बांध के एक झील बनाई गई। कौन सी झील बनाई गई? और राजसमंद झील को बना के कहा गया जिस तरह मैं अपनी प्रेमिका से मिल नहीं पाया, भविष्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी प्रेमिका से मिल नहीं पाए। इस सिंह राज सिंह ने कौन सी झील बनाई? राजसमंद झील बनाई। बाकी लिखते तो यूं है कि राजसमंद झील का निर्माण किस लिए करवाया था? अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया था। ये इसलिए लगता है कि पुरुष आदमी की क्या नहीं हो, बेइज्जती नहीं हो। पुरुष जाति की बेइज्जती होती है, एक लुगाई के कारण झील बना दी मूर्ख ने। तो इसलिए बेइज्जती होने के कारण हम लिखते नहीं है झील का निर्माण क्यों करवाया था? कि अकाल रात के कारण बाकी बंदे ने ईगो हर्ट हुआ था, पत्नी से मिलने नहीं दिया था, इस कारण क्या बनाया था? ठीक है। तो पुरुष होने से बहुत कांड किए पर अपनी बेइज्जती नहीं होती, इस कारण अपनी बात को घुमा फिरा कर दूसरी लिख देते हैं। ठीक है। तो ये बात, तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम का प्रतीक ताजमहल न होकर क्या है? राजसमंद झील है। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए अपने राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम के रूप में क्या है? त्योहार है। अब कुछ लोग कहते हैं कि करवा चौथ के दिन क्या दिया जाता है? गिफ्ट दिया जाता है। दिया जाता है तो गिफ्ट दिया जाता है। तो ये परंपरा पहले तो नहीं, अब धीरे धीरे स्टार प्लस आया है। जिस दिन से अपने यहाँ टीवी आई है, टीवी पे महिलाओं ने क्या देखना शुरू कर दिया? सीरियल किस पे आते हैं? स्टार प्लस पे आते हैं। और जिस दिन से स्टार प्लस देखना शुरू किया है उस दिन के पास करवा चौथ के दिन किसकी मांग कर दी? गिफ्ट की मांग कर दी। लेकिन अपने यहाँ गिफ्ट पहले भी दिए जाते थे, पर अपने यहाँ गिफ्ट सभ्य और मर्यादा से दिए जाते थे, यूं अमर्यादित तरीके से नहीं दिया। जरूरी नहीं है अपने यहाँ गिफ्ट पति दे। अपने यहाँ गिफ्ट पति अगर नहीं हो तो परिवार का कोई भी सदस्य क्या दे देता था? गिफ्ट दे देता था। तो अपने यहाँ भी ये पति पत्नी का त्यौहार है और अपने यहाँ भी महिला को गिफ्ट या उपहार दिए जाते थे। और अपने यहाँ जब तृतीया के दिन जो गिफ्ट दिए जाते थे उसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? सिंजारा बोलते थे। तो सिंजारा आप सबने सुना होगा। और सिंजारा अपने यहाँ क्या दिया जाता है? उपहार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पत्नी को।
पर अब किताब लिखने वाले ने ये लिख दिया कि ये सबको नहीं दिया जाता है, कि जिसका नया नया हुआ हुआ है, नई नई शादी हुई है, वो नया नई शादी हुई है तो पहला श्रावण मनाने कहाँ गई है, पियर गई है, इसलिए पीछे से ससुराल पक्ष वाले क्या भेजते हैं, गिफ्ट ही भेजते थे। गिफ्ट तो क्या भेजते थे, आजकल तो मेकअप का क्या होता है, सामान होता है, पहले गिफ्ट क्या होता था भगवान जाने, आजकल का गिफ्ट मेरे को पता है, ठीक है। तो ठीक है, तो सिंजारा मैं कह रहा हूं, जब न हुई तो महिला होती है वो कहाँ चली जाती है, पहला श्रावण मनाने पियर चली जाती है, और पीछे से ससुराल पक्ष वाले उसके क्या भेजते हैं, उपहार भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं। उस उपहार को अपनी लोकल भाषा में अपने यहाँ क्या बोलते हैं, सिंजारा। इसलिए अपने घर में कोई नई नई शादी होती है जाती है, तब महिलाएं कहती होगी हम पीछे क्या भेज रहे हैं, सिंजारा भेजते हैं अपनी लोकल भाषा में। की के बारो क्या की के, आपने नहीं सुना है, नहीं भेजते आपके ये सिंजारा, उसको कुछ जगह 12 बोलते, क्या बोलते हम बोलते, तो मैं वही तो मैं ही कह रहा हूं, एक वो सातू खाने के लिए होते हैं, उपवास तोड़ने के लिए। अब सारी बातें मैं बताऊं यही क्लास में, ठीक है। तो सिंजारा क्या होता है, न हुई तो महिला के क्या भेजे जाते हैं, कौन भेजते हैं, न हुए तो महिला के गिफ्ट उपहार कौन भेजता है, ससुराल पक्ष द्वारा भेजा जाता है। किसके पक्ष द्वारा, ससुराल पक्ष द्वारा क्या भेजा जाता है, ससुराल पक्ष द्वारा क्या भेजा जाता है, उपहार भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है, उपहार भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं। अब मैंने कहा लिखने वाले ने, अब किताब शायद जेम्स टोड ने राजस्थान की संस्कृति को अच्छा जाना, और जेम्स टोड ने ये उपहार जिस दिन देखा होगा उस दिन कहा होगा कि मोर छोरे बिया हुए मिलो, तो उसने जेम्स टोड ने क्या लिख दिया, न हुई। बाकी अपने यहाँ तो सगाई हो जाती है, सगाई के बाद भी संजारा भेजना क्या कर दिया जाता है, आरंभ कर दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है, अपने यहाँ कहा जाता है कि सगाई अपने आप में क्या है, आधा यूहा माना जाता है, ठीक है। तो सगाई के बाद भी अपन उसको ये नहीं कहते कि इनका रिश्ता पति पत्नी के रूप में, नहीं, अपन वो रिश्ता मानते कि रिश्ता किसका है, अपने पूरे परिवार का है। तो सिंजारा पति लेके कभी नहीं जाता है, हमेशा परिवार का सदस्य का कोई मेंबर लेके जाता है। कभी आज तक के इतिहास में, कभी अपने राजस्थान में, आजकल नाजों के पति हो गए लेके जा जाए तो पता नहीं, बाकी पुराने टाइम में तो आज ले जाया जाए, कल ले जाया जाए, ठीक है। तो पहले कोई नहीं ले जाता, आजकल लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा, खुद जाऊंगा लेके, तो आजकल लेके भले चले जाते हैं, बाकी पहले लेके नहीं जाते थे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि सिंजारा क्या होता है। न हुआ तो महिला द्वारा क्या भेजा जाता है, उपहार भेजा जाता है। और कौन से त्योहार के दिन भेजा जाता है, हरियाली तीज के दिन क्या भेजा जाता है, त्योहार भेजा जाता है, ठीक है। तो पहले ये 3 बातें लिख देते, 3 बातें बाद में लिखेंगे, ठीक है। क्या, हाँ यूं, इधर कृष्ण पक्ष वाले वो लिखेंगे, इधर शुक्ल पक्ष में जो लिखा है उधर लिखो। शुक्ल पक्ष में तृतीया लिखो, और तृतीया में जो त्योहार मनाया जाता है वो त्योहार कौन सा मनाया जाता है, या तो उसको हरियाली तीज बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, छोटी तीज बोलते हैं, ठीक है। लिख दिया, लिखो, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है, या जयपुर की छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है, लिख दो, जयपुर की छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है, जयपुर की छोटी तीज की सवारी क्या है, प्रसिद्ध है। अगला लाइन लिखो, यह पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, यह पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, यह पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। अब लिख दो सिंजारा, क्या लिख दो, सिंजारा ने से, नवविवाहित महिला के ससुराल पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले उपहार को सिंजारा कहा जाता है। नवविवाहित महिला के ससुराल पक्ष द्वारा भेजे गए उपहार को सिंजारा कहा जाता है। नवविवाहित महिला के ससुराल पक्ष द्वारा भेजे गए उपहार को क्या कहा जाता है, सिंजारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंजारा कहा जाता है, ठीक है। तो
तो ये थोड़ा याद रखना कि सिंजारा क्या है। तो कभी पूछ ले कि सिंजारा एक नाक का आभूषण है, सिंजारा बाड़मेर का एक गांव है, या सिंजारा राजस्थान की घास है, या सिंजारा महिला को भेजे गए उपहार है। तो क्या है? उपहार है। तो याद रखोगे, ठीक है। 4 ऑप्शन आएंगे, उन 4 ऑप्शन में अपने ये करना कि सिंजारा क्या है? उपहार है। जो न हुआ तो महिला के कौन भेजते हैं? ससुराल द्वार। ये तो कितना विज्ञान है। बाकी मैंने कहा था सिंजारा अपने, ठीक है, बाकी भेजते पहली बार तक ही, उसके बाद नहीं भेजते। दूसरी बार श्रावण पक्ष अगर पीर में कर ले तो पीछे नहीं भेजा जाता है, ठीक है। या तो सगाई होगी तब तक भेजा जाएगा, और जब फेस्टवार वहां मनाती तब तक भेजा जाता है, बाद में भेजा नहीं जाता, ठीक है। अगली बात लिखेंगे, अगली बात यह है कि श्रावण के महीने में अपने वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होती है इस दिन अपने हरियाली भी क्या होती है? अधिक होती है। इस कारण इसे, इस त्योहार को अपन प्रकृति प्रेम का भी क्या कहते हैं? त्योहार कहते हैं। और प्रकृति प्रेम का त्योहार क्यों कहते हैं? इस दिन वर्षा अधिक होती है, इसलिए अपने लोग इस हरियाली तीज के दिन क्या लगाने शुरू कर लेते? पेड़ पौधे लगाने शुरू कर। इसलिए राजस्थान सरकार ने इस बार हरियाली तीज के दिन छुट्टी थी, शायद संडे था, हरियाली तीज के दिन संडे था, फिर भी सरकार ने स्कूलों में क्या रखवाया था प्रोग्राम कि वृक्षारोपण कार्यक्रम करो। कि हरियाली तीज है, इस दिन राजस्थान को क्या करना है? हरा भरा करना है। क्या करना है? तो इस कारण इस त्योहार को अपन क्या, कैसा त्योहार बोलते हैं? प्रकृति प्रेम का त्योहार है। शुरू किया था, आज वापस कर रहा हूं। प्रकृति प्रेम का त्योहार है। कौन सा है? प्रकृति प्रेम का त्योहार है, ठीक है। अगली बात है कि जब श्रावण महीना आता है तो श्रावण महीना शौक महिलाओं को होते, पुरुषों के कोई शौक नहीं होते, और महिलाओं को कपड़ों का शौक होता है। महिला उनका अगर श्रावण आया है, और श्रावण के दिन आपने कहा सर उपहार में क्या होता है? उपहार में एक ओढ़नी होती है, और ओढ़नी कैसी होती है? लहरिया होती है। तो श्रावण के महीने में, अब जरूरी नहीं कि तीज के दिन ही पहने, लगभग पूरे श्रावण के महीने में महिलाएं कैसी ओढ़नी ओढ़ती है? लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। तो इस लहरिया तीज के दिन तो विशेष, अब लहरिया एक दिन ही तीज होती है, इसलिए हरियाली तीज के दिन विशेषकर महिलाएं कैसी ओढ़नी ओढ़ती है? तो लिख दो, इस दिन महिलाएं कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। लिख दो, इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। ठीक है, कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, ठीक है। अगली बात देखेंगे कि अपने यहाँ महिला इकट्ठी होगी, और महिला इकट्ठी होगी तो महिला एक जगह इकट्ठी होगी तो महिला क्या गाएगी? गीत ही गाएगी। क्या गाएगी? गीत गाएगी। और गीत अपने यहाँ कैसे गाए जाते हैं? और गीत गाए जाते हैं, और गीतों के साथ साथ अपने यहाँ क्या होते हैं? उस दिन हरियाली होती है। तो अपने बाग देखे हुए नहीं होते, अपने को हरियाली ऐसी लगती है कि अपने लिए तो सिटी में जो बाग होते हैं, अपने को यूँ पूरा क्षेत्र क्या लगता है? बाग ही बाग लगता है। इसलिए उस दिन अपने यहाँ लोग खेजड़ी पे या नीम पे क्या लगाते हैं? झूला लगाते। क्या लगाते? और इस हरियाली तीज के दिन लोग क्या करते? झूला लगाते, या झूले में झूलते हैं, ठीक है। तो इस दिन महिलाएं झूला लगा के क्या करती है? झूलती है, ठीक है। तो लिख दो, इस दिन महिलाएं झूलों पर झूलती हैं। इस दिन महिलाएं झूलों पर क्या करती है? तो महिलाएं झूलों पर कब झूलती है? हरियाली तीज के। और फिर अपन ने गीत भी ऐसे बनाए, बन्ना रे कहाँ झूल रहे है? बागों में झूला झूले। अब मैं बहु कोई साउथ इंडिया का आदमी है, वो गीत सुन रहा है, भले कर्नाटक का कोई व्यक्ति गीत सुन रहा है कि राजस्थान के लोग किस में झूल रहे हैं? बागों में झूल रहे हैं। उसके मन में यूँ आता होगा कि राजस्थान में क्या होंगे? बाग ही बाग हो गए। पर उसको कौन समझाए कि बाग तो कहाँ देखने को मिलते हैं? बाग तो है नहीं, पर गीतों में क्या ले ली? फीलिंग ले ली कि गीत लगा के कह सकते हैं कि अपने क्या है? बाग है। और अपने गीत इतने पॉपुलर हुए, अभी एक मूवी आई थी पुष्पा, आई थी, और पुष्पा जब एक एसपी को पकड़ के मार रहा होता है और पार्टी कर होता है ना, उस पार्टी में गीत चलाता है। कौन सा गीत चलाता है? बन्नारे बागों में झूले, वो गीत चल रहा होता है। पर अपन ने वो गीत पे ध्यान नहीं दिया, अपने तो पुष्पा वाले डायलॉग पे ध्यान था। पर जो गीत मोबाइल में बज रहा था, वो मोबाइल में गीत कौन सा बज रहा था? बन्ना कहाँ झूल रहे होते? बागों में झूल रहे होते, ठीक है। तो बाग तो है नहीं, पर झूले लगा के क्या कर लेते? झूल लेते, ठीक है। तो हरियाली तीज में 6 बातें पढ़ी, 6 बातों को एक बार रिवाइज करते हैं कि हरियाली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की।
ये त्यौहार अपने यहाँ किस रूप में मनाया जाता है? पति पत्नी के प्रेम के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और इसलिए नवविवाहित महिलाओं के ससुराल पक्ष द्वारा एक उपहार भेजा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सिंजारा कहा जाता है। और उसके बाद कहा था इस दिन मानसून अच्छा होता है, इसलिए अपन प्रकृति से भी क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, इसलिए इसे प्रकृति प्रेम का भी क्या कहते हैं? त्यौहार कहते हैं। और इस दिन महिलाएं कौन सा ओढ़ना ओढ़ती है? लहरिया ओढ़ना। तो ये थोड़ा याद रखना कि महिलाएं कौन सा ओढ़ना ओढ़ती है? लहरिया ओढ़ना हरियाली तीज के दिन ओढ़ती है। और इस दिन क्या लगाया जाता है? बागों में झूले लगाए जाते हैं और महिलाएं झूलों पर झूलती है। ठीक है, बाकी इतने दिन तो लगाए नहीं जाते थे। आजकल इंस्टाग्राम का जमाना आया, इसलिए अब झूलों को भी क्या मिलने लगी? थोड़ी बहुत इज्जत मिलने लगी। बाकी पहले झूलों को इतनी इज्जत नहीं थी। ठीक है, तो इसी के साथ ये अपने जो पहला त्यौहार था हरियाली तीज, ये त्यौहार क्या हो जाता है? उसके बाद कोई त्यौहार नहीं आता, सीधा त्यौहार आता है पूर्णिमा को। कब आता है? पूर्णिमा को। ठीक है, तो अगली तिथि लिखो पूर्णिमा। अगली तिथि लिखो पूर्णिमा। कौन सी तिथि लिखेंगे? पूर्णिमा। और श्रावण की जो पूर्णिमा आती है, तो श्रावण की पूर्णिमा को अपन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? रक्षाबंधन। कौन सा त्यौहार मनाते हैं? अब मैंने कहा कि अपन आगे जितने भी राजस्थान के त्यौहार पढ़ेंगे, उस राजस्थान के जितने भी त्यौहार पढ़ेंगे, उन त्यौहारों के पीछे क्या लिखी हुई मिलेगी अपने को? तिथि लिखी हुई मिलेगी। मैंने कहा कि कौन सी तीज? छोटी तीज। पीछे क्या लिखी हुई मिलेगी? तीज मिलेगी। हरियाली तीज पीछे क्या मिलेगी? बड़ी तीज या सातुड़ों की तीज पीछे क्या मिलेगी? बच्छ बारस कह दो, पीछे क्या मिलेगी? बारस। तो अपने को तिथि तो सबकी पता होगी, अब शुक्ल पक्ष में आती है, कौन से महीने में आती है ये अपने को पता नहीं होता है। लेकिन ये रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार है जिसके पीछे अपने को तिथि पता नहीं होती, कब आती है अपने को कोई पता। पर अपन अब रक्षाबंधन कहने लगे, पहले लोग इसको क्या बोलते थे? राखड़ी पूनम कहते थे। इसका मतलब इसके पीछे क्या आ रही है? पूनम आ रही है। और पूनम का मतलब कब होगी? पूर्णिमा को ही होगी। कब होगी? पूर्णिमा को होगी। ठीक है, तो रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण पक्ष की पूर्णिमा को आती है। और इस दिन बहनें अपने भाई को क्या देती है? नारियल देती है। क्या देती है? नारियल हाथ में देती है। गिफ्ट तो अब देने लगी है, पहले गिफ्ट होते नहीं थे, इसलिए क्या देती थी? नारियल से काम चला देती थी। इस कारण इस पूर्णिमा का एक नाम और है। कौन सा? नारियल पूर्णिमा। इसका एक नाम और है, क्या पूर्णिमा? तो इस पूर्णिमा का एक और नाम है। और इस पूर्णिमा को कौन सी पूर्णिमा बोलते हैं? और ये जो अपना रक्षाबंधन मनाया जाता है, ये किसका त्यौहार है? भाई और बहन का त्यौहार है। तो लिख दो भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार है। भाई व बहन के प्रेम का त्यौहार है। और अगली बात पढ़ेंगे, भाई और बहन का त्यौहार है। और एक अपने यहाँ बहुत पुत्र भक्त हुए। कौन सबसे बड़ा पुत्र भक्त हुआ? श्रवण कुमार। तो इस दिन श्रवण कुमार की भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो दूसरी लाइन लिख दो, श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है। इस दिन श्रवण कुमार की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसी के साथ अपने श्रावण पक्ष का शुक्ल, श्रावण महीने का शुक्ल पक्ष क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ठीक है, अब कौन सा पक्ष पढ़ेंगे? कृष्ण पक्ष पढ़ लेते हैं या भाद्रपद से स्टार्ट करें? कृष्ण पक्ष पढ़ लेते। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष बाकी पढ़ना तो लास्ट में चाहिए, पर अपन एक साथ पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब एक तरफ जो इधर वाली साइड आ जाओ, इधर वाली साइड लिखो कृष्ण पक्ष। इधर वाली साइड लिख दो कृष्ण पक्ष। क्या लिखेंगे? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में अपन सबसे पहली तिथि कौन सी पढ़ेंगे? पंचमी। कौन सी तिथि पढ़ेंगे? पंचमी के दिन दिक्कत ये है कि पंचमी लगभग श्रावण महीना होता है और इस दिन सौमासा क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। सौमासा स्टार्ट हो जाता है और सौमासा स्टार्ट होने के कारण बरसात होती है। और बरसात के कारण यहाँ पे छोटे मोटे जहरीले जीव क्या लेते हैं? अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। और जहरीले जीव उत्पन्न होते हैं जिसके कारण किसानों को क्या होता है? नुकसान होता है। अब खेतों, इस समय लोग खेती करते हैं और खेती के टाइम किसानों को रात में भी क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। और जहरीले जीव अधिक पनप जाते हैं। और जहरीले जीव अधिक पनपने के कारण
तो किसान क्या करते, किसान अपने यहाँ जहरीले जीव अगर कोई काटता है तो अपने किसकी पूजा करते, नाग की पूजा करते। इसलिए नाग की अपन पूजा करते, हे नाग देवता आप हमें परेशान मत करो, आप हमें काटो मत, आप चले जाओ। इसलिए इस दिन पंचमी के दिन अपन किसकी पूजा करते हैं, नाग की पूजा करते हैं। और अपन कौन सी पंचमी मनाते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं। और नाग पंचमी के दिन अपन किसकी पूजा करते हैं, तो लिख दो, इस दिन किसकी पूजा की जाती है, नाग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, नाग की। लेकिन नाग मानता नहीं है, किसान पूजा करते फिर भी नाग कहता ना ना अपने तो आज माना जाए कल माना जाए, तुम भले पूजा करो न करो। किसान परेशान होता है, किसान 4 दिन रुकता है और चौथे दिन पूजा करता है नेवले की। किसकी, सांप को कौन खाता है, नाग को नेवला खाता है और नेवले को पूजा करता है, हे नेवला ये सांप तो मान नहीं रहा है, मैं तेरी पूजा करते और तुम इन सब सांपों को क्या कर दे, खा ले। इसलिए अगले 4 दिन बाद कौन सी तिथि आएगी, तो लिख दो अगली तिथि आएगी नवमी। और नवमी के दिन अपन किसकी पूजा करते, नेवले की पूजा करते। और इस नवमी को अपन क्या बोलते, निडर नवमी बोलते। क्या बोलते, और निडर नवमी के दिन किसकी पूजा की जाती है, तो लिख दो इस दिन किसकी पूजा की जाती है, नेवले की पूजा की जाती है। तो ये 2 तिथियां लिख दो आराम से। पहले लिख दो पंचमी, और पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है, नाग की पूजा की जाती है। पर नाग मानता नहीं है, इसलिए नाग से परेशान होकर अपन किसकी पूजा करते हैं, नेवले की पूजा करते हैं। और नेवले की पूजा करते उस नवमी को क्या बोलते हैं, निडर नवमी बोलते हैं। फिर नेवला सांप को खा जाता है। अपन कोशिश से पूरी करती है, किसान जाति होती है, किसान ठीक है, इसलिए अपन पूजा करते हैं। लिख दिया।